गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि यू हैव टू रीड डिफरेंसेस बिटवीन यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, आई होप एवरीबडी वुड हैव रेड इट आउट। ओके, मैं एक बार फिर से आप लोगों को पढ़कर बता देती हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, young fold mountains that have rugged relief and high conical peaks are called young fold mountains। ठीक है, जो माउंटेन बहुत ही हाई कोनिकल पीक यानी जिनकी पीक्स जो होती हैं वो बहुत ही कोनिकल होती हैं और खुरदरे उनका जो रिलीफ होता है यानी उनके जो फीचर पहाड़ के जो साइड्स में जो फीचर्स बने होते हैं अगर वो खुरदरा होता है दैट इज़ वो किस में होते हैं, दैट इज़ इन यंग फोल्ड माउंटेन्स। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में क्या होता है, माउंटेन्स दैट हैव अ राउंडेड फीचर्स एंड अ लो एलिवेशंस आर कॉल्ड अ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यानी जो माउंटेन्स थोड़ा सा ऊपर से गोल तरीके का होगा और वो ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा, दैट इज़ नोन एज अ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है, दे हैव अ न्यू फोल्ड्स विद अ वेरी लिटिल वेयर एंड टेयर। नए होते हैं तो इनमें ज़्यादा वियर और टीयर नहीं होता, यानी कि ज़्यादा ये यूज्ड नहीं होते। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स जो हैं दे हैव वोन आउट एंड हैव अ ओल्ड फोल्ड्स। और ओल्ड जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज्ड हुए होते हैं तो वो पुराने हो जाते हैं। ओके, so that is it is old fold mountains. So in mountains there are few types. तो हम लोगों ने एक fold mountain पढ़ लिया. Now today we will read it about block mountains. Block mountains. When one side of a fault in the earth's crust slides over another, then a block mountain is formed. फिर क्या होता है, जब अर्थ क्रस्ट, जैसे कि ये दो प्लेट है, अर्थ क्रस्ट है, जब एक अर्थ क्रस्ट दूसरे के ऊपर स्लाइड होकर उसके ऊपर आ जाता है तो वो क्या होता है, क्या फॉर्म करता है, ब्लॉक माउंटेन फॉर्म करता है। द मटेरियल फ्रॉम वन साइड गेट्स पुश्ड अपवर्ड्स वाइल द अदर स्लाइड्स डाउनवर्ड्स। क्या होता है, एक ऊपर आ जाता है तो दूसरा नीचे क्या स्लाइड हो जाता है ना, स्लाइड इस तरीके से बन जाता है, तो एक ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्लॉक माउंटेन में आता है। दीज अपलिफ्टेड रॉक्स फॉर्म माउंटेन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अंडर इंटेंस प्रेशर। A block mountain is also known as a horst, and the rift valley formed as a result of faulting is known as a graben। तो ब्लॉक माउंटेन को हम लोग, अब देखो ये डायग्राम है, ब्लॉक माउंटेन को हम लोग हॉर्स्ट भी बोलते हैं, हॉर्स्ट। ओके, एंड जो नीचे ये पहाड़ जो यानी कि जो नीचे का अर्थ क्रस्ट हो जाता है वो रिफ्ट वैली जो फॉर्म होता है दैट इज़ नोन एज अ ग्रैबन। ये क्या कहलाता है, ग्रैबन। ओके, the Vindhya and Satpura in India, the Vosges Mountains in eastern France, the Sierra Nevada Mountains in the United States, and the Black Forest Mountains in Germany are examples of block mountains। तो ये कुछ block mountains के examples हैं। Okay, now see the third type of the mountain is a volcanic mountain, यानी कि जो mountain वोल्केनो से फॉर्म होता है दैट इज़ नोन एज अ वोल्केनिक माउंटेन्स। ड्यू टू हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, अर्थ के अंदर बहुत गर्मी होती है। रॉक टर्न्स इनटू द मॉल्टन मैग्मा, तो ये क्या होता है, रॉक जो है वो मॉल्टन मैग्मा में कन्वर्ट होता है। दीज गेट्स पुश टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ, उबलता है ना, अर्थ के अंदर जो रॉक है वो उबलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस उसके अंदर टेम्परेचर होता है तो वो ऊपर आते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये ऊपर आ जाते हैं। When the magma spews out from a crack in the earth's crust, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड लावा। अब स्प्यूज़ का क्या मतलब होता है, देखो नीचे दिया हुआ है, एक्सपेल लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ समथिंग रैपिडली एंड फोर्सफुली। जब कोई चीज़ क्वांटिटी कोई ऐसी चीज़ जो अर्थ, जैसे यहाँ पर क्या है, मैग्मा, यहाँ मैग्मा की बात हो रही है, जब मैग्मा बहुत ही फोर्सफुली अर्थ से नीचे से ऊपर आता है बहुत ही फोर्सफुली और ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसे हम लोग स्प्यूज़ बोलते हैं, स्प्यूज़। ठीक है, व्हेन द मैग्मा स्प्यूज़, जब वो बहुत तेज़ी से निकलता है तो क्या होता है,
क्रैक होता है अर्थ क्रस्ट में, और उसे हम जब वो अर्थ के ऊपर आ जाता है मैग्मा, तो वो लावा कहलाता है। सक्सेसिव इरप्शन गिव राइज टू वोल्केनिक कोन। बार बार वहाँ से इरप्शन होता है, बार बार वहाँ से क्या होता है, मैग्मा निकलता है, जिसकी वजह से एक वोल्केनिक कोन फॉर्म होता है। एज द लावा फ्लोज, क्लाउड्स ऑफ एश एंड एक्सप्लोजन्स ऑफ द रॉक्स पाइल अप नियर द वेंट। अब जिस छेद से बेटा ये बाहर निकलता है, ये देखो डायग्राम में, जिस छेद से ये बाहर निकलता है, ये जो राउंड है, ये छेद जो है, ये वेंट कहलाता है। ओके, दिस इज़ नोन एज वेंट। जब यहाँ से लगातार बार बार इरप्शन करके मैग्मा बाहर आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, धूल, आग का धुआं, ये सब निकलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रॉक्स पाइलअप हो जाते हैं, रॉक्स इकट्ठा हो जाते हैं। पाइलअप का मतलब होता है इकट्ठा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर कुछ समय तक लगातार ऐसा ही होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन बिल्ड हो जाता है। ठीक है, और इसका भी स्ट्रक्चर कोनिकल होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि मैग्मा अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से रॉक्स क्या होते हैं, वो गलने लगते हैं और मॉल्टन मैग्मा में फॉर्म हो जाते हैं। जब मॉल्टन मैग्मा जब ये फोर्सफुली जब ऊपर आता है छेद से, यानी कि वेंट के थ्रू, ठीक है, होल होता है, उस होल से जब ये बाहर निकलता है, तो ये बार बार बाहर निकलने की वजह से यहाँ पे एक कोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, और अगल बगल एशेस, धूल, आग का धुआं, ये सब निकलता है, और यहाँ पे रॉक्स पाइलअप हो जाते हैं, यहाँ रॉक्स फॉर्म हो जाते हैं, और यही क्या बनाता है, वोल्केनिक माउंटेन्स। There are the few examples. Mount Kilimanjaro in Africa, Mount Fuji in Japan are the examples of the volcanic mountains. ठीक है, so you will read this out. Okay, now turn on the next page. What is the importance of mountains? ये mountain का बहुत importance है, ठीक है। mountain आज नहीं, बहुत पहले से हमारे काम आता है। माउंटेन्स में बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं, रॉक, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें फाउंड होती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें क्या मिलती हैं, रॉक से, माउंटेन से हमें मिलती हैं। माउंटेन्स आर द स्टोर हाउसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो माउंटेन्स क्या है, ये एक स्टोर हाउस है नेचुरल रिसोर्सेज का। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स। बहुत सारा मिनरल्स जो है वो माउंटेन्स के रॉक्स में फाउंड होता है। द अपलाचियन रेंज इन द यूनाइटेड स्टेट इज़ वेल इज़ नोन फॉर द कोल एंड लाइमस्टोन डिपॉजिट्स। उसी तरीके से अपलाचियन रेंज जो है यूनाइटेड स्टेट का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल और लाइमस्टोन डिपॉजिट है। We get timber, lac, medicinal herbs and wood for making pulp from the forest on the mountains. अब जो फॉरेस्ट, माउंटेन्स पे जो फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर अलग अलग तरीके की लकड़ियाँ, हमें अलग अलग तरीके के हर्ब्स यानी जड़ी बूटी, अलग अलग तरीके के ग्रासेस, ये सब हमें माउंटेन से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, perennial rivers rising in the snow fed or heavily rain fed mountains are an important source of water. अब perennial का मतलब क्या होता है, वो नदी जो पूरे साल फ्लो करती है ना, पूरे साल उसमें पानी होता है और वो पूरे साल बहती है। That river is known as a perennial river. तो माउंटेन्स पे क्या होता है, पूरे साल जो नदी बहती है, तो वो क्या होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बनता है वाटर का, क्योंकि माउंटेन्स की हेल्प से पानी जो है वो ईज़िली, रिवर्स जो है वो ईज़िली फ्लो हो जाते हैं। दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग इरीगेशन टू द नियर बाई लैंड। अब वो जो पानी आता है उसकी वजह से जो भी पहाड़ के आसपास ज़मीन होती है, जो लोग रहते हैं, उनको खेती करने में इरीगेशन की फैसिलिटी दिया जाता है, और पानी का तो बहुत सारा यूज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, mountainous countries like Japan, Italy and Switzerland, which lack coal deposits, have developed hydroelectricity from waters of these perennial rivers. अब कोल और लाइमस्टोन हर माउंटेन पे नहीं फाउंड हो सकता है ना, तो उसी तरीके से कुछ कंट्रीज़ जैसे कि जापान, इटली और स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ के माउंटेन्स में आपको
कोल और लाइमस्टोन नहीं फाउंड होता है, लेकिन उनके पहाड़ों से जो नदी है वो पूरे साल बहती है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाई उस पानी के मदद से जो कि वो माउंटेन से फ्लो करता था। ओके, थर्ड पॉइंट, द रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन हाई माउंटेनियस regions bring a silt along with the water to the lower valley. Excuse me. This helps in the formation of the fertile plains. The great alluvial plains of the northern India have been formed by the river Ganga, Satluj and the Brahmaputra. अब कुछ क्या हुआ, कुछ माउंटेन से रिवर जो हैं वो फ्लो करती थी, तो उनसे सिल्ट मिला हमें, ठीक है, यानी कि डिफरेंट तरीके के मिनरल्स, रॉक्स हमें आते थे, जो कि हमारी प्लेन्स को फर्टाइल करने में हेल्प किया। ओके, द alluvial plains, for example, the great alluvial plains of the northern India have been formed by the river Ganga, Satluj and Brahmaputra. उसी तरीके से जो रिवर फ्लो किया उसकी वजह से, माउंटेन से जो रिवर फ्लो किया उनकी हेल्प से गंगा और सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी बनी। माउंटेन रेंजेस एक्ट एज अ नेचुरल पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इन्वेजन्स टू सम एक्सटेंट। अब देखो, हमारे इंडिया का मैप देखेंगे तो आप लोग कश्मीर के ऊपर आपको नेपाल का बॉर्डर, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स मिलेंगे जो कि क्या करते हैं, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से डिवाइड करते हैं, जो कि इसलिए भी हेल्प होता है कि हमें कोई बाहर से कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, क्योंकि ये माउंटेन्स क्या होते हैं, एक तरीके के नेचुरल बैरियर्स होते हैं, हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। द हिमालयज हैव फॉर्म्ड द पॉलिटिकल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा बाउंड्री बनाया गया है, तो हिमालय जो हमारा पहाड़ है वो एक तरीके का बाउंड्री का काम करता है। माउंटेनियस एरियाज हैव लोअर टेम्परेचर, दे सर्व एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड बिटवीन टू एडजॉइनिंग रीजन्स। माउंटेन्स गर्मियाँ होती है तो हम क्या कहते हैं, पहाड़ों पे चलो, क्योंकि वहाँ पे ठंडी हवा बहती है, इसलिए तो माउंटेन्स में जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम होता है। द हिमालयस फॉर एग्जाम्पल फॉर्म अ बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और ये माउंटेन सिर्फ हमें दूसरी कंट्री से ही नहीं बचाती, ये हमें ठंडी हवा या गर्म हवा जो दूसरे कंट्री से आ रही हैं या जो दूसरे डायरेक्शन से आ रही हैं उनसे भी हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। They also force the southwest monsoons to ascend and cause a rainfalls on the southern slopes of Himalayas. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द प्लीजेंट क्लाइमेट एंड द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ द माउंटेन्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट एज सेंटर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। अभी मैंने बताया था कि जब हमारा मन उब जाता है, जब हमारी गर्मी यहाँ ज़्यादा बढ़ने लगती है लखनऊ में, तो व्हाट वी से कि मम्मी पापा प्लीज़ लेट अस टेक अस टू द नैनीताल या मसूरी और टेक टू द शिमला, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर वहाँ कम होता है, वहाँ पे अच्छी सीनरी है, फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का अट्रैक्शन जो है, अच्छी सीनरी जो है वो क्या करते हैं, टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती है ना। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द माउंटेन्स। सो टिल टुडे we have completed importance of mountains, and also we did rock mountains and volcanic mountains. Students, please read it out, page number 21 and page number 22. Tomorrow we will be doing valleys.